नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि बिहार में अपना जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर आपके घर में ऐसे भी कोई व्यक्ति है जिसका अभी तक जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। उसका उम्र जो है 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर उससे भी ऊपर हो गया है और कहीं ना कहीं उसका जो जन्म पत्री है ना वो बनवाना चाहते हैं। तो बिहार में बेसिकली आप कैसे बना सकते हैं? अगर आपने हमें फॉलो किया हुआ है तो आपको जो भी और सही और सटीक जानकारी है ना वही आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फेक वीडियो बताते हैं, फेक जानकारी देते हैं जो कि इफेक्टिव नहीं होता है, आपका सर्टिफिकेट बनता भी नहीं है और परेशान भी आप होते हैं। इस वीडियो में जो भी सही और सटीक जानकारी है वही बताएंगे कि आप किसी भी उम्र का जो व्यक्ति है उसका जो है जन्म पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं और किस तरह से जो डिजिटल सर्टिफिकेट है ना उसको बना सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। बस थोड़ा सा आपको इन वीडियो को देखना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बच्चे का जन्म जो है रिसेंट यहाँ पे हुआ है, मान लीजिए घर पे ही हो गया है, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो एक पोर्टल आती है, जैसे पोर्टल को आपको हम दिखा देना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं 21 दिनों के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके जो भी ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वो जो है रजिस्ट्रार होते हैं जन्म और मृत्यु का, उनके द्वारा वेरिफिकेशन करके सारा चीज वेरीफाई करके फिर यहाँ पे आपका जन्म पत्री इशू की जाती है, जिसे इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो इफेक्टिव नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है इन सब लॉगिन आईडी पे काम नहीं करते हैं, लंबे समय से पेंडिंग रहता है, आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मेट्रो सिटी से आते हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप यहाँ पे अपने अप्लाई कर सकते हैं, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस पोर्टल से आप बनाइए, हालांकि आप मजबूर हैं। आप मान लीजिए घर पे बच्चे का जन्म हो गया तो आप उस कंडीशन में यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है तो वहाँ से आपका जन्म पत्री मिल जाता है, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो वहाँ से भी आपको हॉस्पिटल के टाई अप होता है, वो लोग बनवा कर आपको दे देते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन बच्चे का जन्म घर पे हो जाता है, किसी आज के डेट में किसी का नहीं होता है भाई। इन केस मान लीजिए आपके बच्चे का जन्म पहले हो गया था, अभी तक आपने जन्म पत्र नहीं बनवाया हुआ है, तो आपको जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ ना उसी प्रक्रिया से बनवाएंगे तो 110% बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे के मान लीजिए जन्म हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जन्म पत्री बन जाता है, कोई टेंशन ही नहीं होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत किनको होती है? जिनका नहीं बनता है, या फिर मान लीजिए पहले का जन्म हुआ है, 5 साल 10 साल हो गया लेकिन अभी तक उनका जन्म पत्र नहीं है, कहीं एडमिशन में लग रहा है, कहीं जॉब्स में लग रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो है जन्म पत्री लोग बनवाते हैं, ठीक है। तो बनवाने के लिए देखिए ऑनलाइन जो है बिहार में प्रक्रिया तो है, बिहार में ही नहीं पूरे देश में है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में। इन बातों को ध्यान रखिएगा, आप खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा, जल्दी नहीं बनता है, लेंथी प्रोसीजर है। आप फॉलो करेंगे, फिर यहाँ पे समझिए कि आपके रजिस्ट्रार वेरीफाई नहीं करेंगे, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसे करो ऐसे करो, आप बहुत समस्या में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि किसी भी फॉर्म के दुकान पे जाना है जहाँ पे फॉर्म बिकता है। आपके आसपास में बहुत सारे ब्लॉक के आसपास में दुकान होंगे, जहाँ पे जाएंगे तो आपको जो एक फॉर्म मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का, तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र का जो फॉर्म आपको ले लेना है, उस फॉर्म के साथ आपको अफिडेविट देना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे का जन्म जो है 21 दिन 30 दिन से बाद ज़्यादा हो गया है, उसका उम्र जो है 21 दिन या फिर 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आपको जो है अफिडेविट को देना पड़ता है। अफिडेविट आपके कोर्ट से बनाकर आपको दी जाती है, ठीक है। तो उस फॉर्म को लेंगे ना, तो उस फॉर्म के साथ ही आपको अफिडेविट वाला जो फॉर्म है ना, मतलब अफिडेविट है ना, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को भरना है, पहले पूरी जानकारी सही से देना है कि आपके बच्चे का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। अगर उसका आधार कार्ड है तो उसको अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 गवाह का जो आधार कार्ड आपको देना पड़ता है, जो कि आपके घर के मेंबर नहीं होना चाहिए, आपके आसपास के लोग होनी चाहिए जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ है। तो 4 गवाहों का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपको देना पड़ता है, ठीक है। उस फॉर्म को भरेंगे, फिर यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका से सिग्नेचर करवाएंगे, आपके एरिया चौकीदार के सिग्नेचर होगा, फिर आपके एरिया का सरपंच या फिर मुखिया का सिग्नेचर होगा। ये सारे लोग का जो है सिग्नेचर करवानी पड़ेगी। फॉर्म में आपको जगह दिया गया है, उस जगह पे आपको फॉर्म ले आकर जो है इन सब जनप्रतिनिधि से आपको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पंचायत सचिव का सिग्नेचर होगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं तो जो भी आपके कार्यपालक दंडाधिकारी हैं जिनके माध्यम से आपका सर्टिफिकेट इशू होता है, पता कर लीजिएगा, उनके द्वारा इसको वेरीफाई की जाएगी, ठीक है, सिग्नेचर की जाएगी। सिग्नेचर होने के बाद ब्लॉक के जो आरटीपीएस काउंटर है या फिर पंचायत के जो आरटीपीएस काउंटर है, अगर आपके पंचायत में आरटीपीएस काउंटर चलते हैं तो वहाँ भी जमा हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे ले आकर आपको जमा करनी होती है फॉर्म को। आवेदक माता पिता में कोई एक बन सकता है, ठीक है, वही ले आकर जमा करेगा आरटीपीएस पे, एक रिसीवर उनको मिलेगा। 21 दिनों का समय लगता है। जो भी आपके पंचायत सचिव है उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर बीएसओ के लॉगिन पे जाएगा, बीएसओ इसको अप्रूव करेगा प्रखंड में, फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जिस सर्टिफिकेट को आप चाहें तो ऑनलाइन
या फिर वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से आपने अप्लाई किया था। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। QR कोड होता है जिसको स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट सही है या फिर गलत है। तो इस तरह से जन्म पत्र बनवा सकते हैं जो कि सही और सटीक जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपके देखेंगे जो भी मुखिया जी हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, सरपंच जी हैं, या फिर कोई दलाल टाइप का काम करता है। दलाल को ऐसे मत देखिएगा कि नहीं वो पैसा लेता है, भाई आपका काम को भी करके देता है ना, जो उसका चार्ज है तो लेगा ही लेगा। तो उससे भी आप बनवा सकते हैं, ज़्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। उसके पास सारे लोग समझिए कि काम कर देते हैं इजीली, टेबल के नीचे सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। पंचायत सचिव भी सिग्नेचर कर देंगे, बाकी सब लोग भी सिग्नेचर कर देंगे, वो करवा लेगा, आपका काम करवा लेगा। मिनिमम 500 रुपये ले सकता है, ठीक है, क्योंकि 200-300 रुपये तो अफिडेविट में ही चल जाएगा, आपका फॉर्म में चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब खुद से या नहीं तो जो आपके आसपास के मुखिया जी वगैरह वगैरह हैं उनसे बोल के भी बनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इतना आसान नहीं है लेकिन बन जाता है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे बन जाएगा। ऑनलाइन के चक्कर में रहिएगा तो जल्दी ऑनलाइन इफेक्टिव नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया हुआ है। हालांकि शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो है सही और सटीक आपको जानकारी देने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमें जरूर बताइएगा, कहिएगा तो एक फॉर्म लाएंगे, भर के आपको बता देंगे कैसे भरना है, किन से सिग्नेचर कहाँ करवानी है और किस तरह से प्रोसेस होती है। तो उसके लिए हम ऑफलाइन एक वीडियो बना देंगे, सारी जानकारी को समझा देंगे। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।